लाइए कृष्णावली। इसमें देखते हैं हम कृष्णावली 6 सवाल नंबर 3। आकृति में, यानी आकृति हमें बनाई थी। क्या है आकृति? 6.18 ये वाली आकृति है। जैसे मैं बना रहा हूँ आप वैसे बनाएंगे। ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये डी बिंदु है, इसको हमने सी से जोड़ा है, इसको हमने डी। अब क्या कह रहा है आकृति में, क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि एल एम समांतर है सी डी। सी डी कौन सी है? ये सी डी के समांतर एक रेखा हमने ली, इसका नाम है एल। एक सिंगल एरो से पता नहीं। अब पैमाना रख के बनाओगे, इस पे पैमाने की एक किनार रखना, दूसरे किनार पे ये भेज देना, अपने आप समांतर आएगा, क्योंकि आपके पैमाने के किनारे जो है वो समान। उसके बाद ए एन एल एन और पैरेलल में सी डी। एल एन पैरेलल है, ये सी डी है, यहाँ से ये एन, ये इसके डबल जो तीर लगाए हैं वो डबल वाले के समांतर, सिंगल सिंगल के। ये आपका सवाल है, क्या सिद्ध करना है आपको? यानी टू शो टू प्रूव आपको करना है बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी एफ बटे एफ ई बराबर क्या हुआ? अच्छा ऊपर नीचे वाले का ए एन बटा ए बी बराबर। अब देखिए ऊपर इतना जो क्वेश्चन में दिया है ये लिखने का 1 नंबर होता है। त्रिभुज लोग कहते हैं मुश्किल है, लेकिन इससे आसान कुछ नहीं है। जो आपको दिया है वो आपने बता दिया, जो ज्ञात है वो ज्ञात है में आ गए, और जो सिद्ध करना है वो सिद्ध। तो जितना आपका सवाल है 4 नंबर का सवाल है, यहाँ 1 से लेकर 2 नंबर तक कभी कभी मिल जाता है कि कम से कम आपने चित्र बना लिया, ये पहचान लिया कि क्या दिया है, और आप ये भी पहचान गए कि आपको सिद्ध क्या करना है। अब खाली इतना काम रह गया है कि जितना सिद्ध करना है वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। उसके लिए हमारे पास 2 प्रमेय हैं। एक हेल्स की प्रमेय जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम बीपीटी या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, और दूसरी है हेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक, इन दोनों पर हमने बात की। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। केवल जब हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, तो इसी के अंदर झांकना है, कहीं और ध्यान। तो त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं ये वाली भुजा इस भुजा की कैसी है? समांतर। तो हम कहेंगे एम एन समांतर है किसके? बीसी के। तो एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांधती है। कौन से प्रमेय से? हेल्स प्रमेय से। हेल्स की प्रमेय से हम कहेंगे ए एल बटा एल सी किसके बराबर आना चाहिए? ए एम बटा, और ये समीकरण नंबर कोई दिक्कत? अब दूसरा त्रिभुज, कौन सा दूसरा त्रिभुज? एडीसी। यहाँ भी सेम कहानी है। त्रिभुज ए डी सी में हम देख रहे हैं एन एल जो है वो समांतर है किसके? सी डी सी। अतः हेल्स प्रमेय से हमें हेल्स प्रमेय लगेगी। बहुत बढ़िया, ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे एन डी। समीकरण नंबर, आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 के LHS आपस में कैसे हैं? तो फिर इनके RHS भी बराबर होने चाहिए।
कब? जब हम समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे? तुलना करें। तो हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। तुलना, जैसे ही हमने तुलना करी हमें क्या मिल गया? AM बटे MB, AM अपॉन MB विल इक्वल टू AN अपॉन N। हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना था हमें AN अपॉन AB बराबर AN अपॉन, गलत लिखते हैं, AM अपॉन AB। क्या सिद्ध करना है हमें? AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन, लेकिन यहाँ तो AM अपॉन MB आ रहा है, AB नहीं आ रहा। यहाँ पर एक विशेष काम करना पड़ेगा। वो विशेष काम ये है कि दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। अब एक अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तब भी उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ एक जोड़ा तो नीचे MB रहेगा, ऊपर कुछ और आ जाएगा, और मुझे मेरे आंसर में AM चाहिए। तो अगर दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उनके अंश और हर को आपस में बदल सकते हैं, आपस में नहीं बदलेंगे, उलट देंगे। अगर हम यहाँ पर ये अप्लाई किया जाएगा MB अपॉन AM, कोई दिक्कत? तो ये काम हमने क्यों किया? क्योंकि हमें AM और AN हमारे आंसर में चाहिए। अगर हम ये काम नहीं करते और एक जोड़ देते तो हमारा आंसर नहीं आता। आप देखेंगे दोनों और एक जोड़ने पर ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड आ जाएगा MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल टू ND अपॉन AN। यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है? जैसे ही AM एलसीएम आया ये बन गया MB प्लस AN। जब एक होता है तो सीधा एलसीएम लो, उसकी इससे गुणा करो। यहाँ क्या एलसीएम आ रहा है? कितना आ जाएगा? अभी बताओ MB प्लस AM कितना हुआ? MB प्लस AM कितना होगा? AB अपॉन AN। और ND प्लस AN कितना हुआ? ND प्लस AN AD अपॉन। मैं कारण बता दूँ, क्योंकि AB जो है वो बराबर है MB प्लस AM के, तथा AD बराबर है ND प्लस। यहाँ पे जो लिखते हैं उसका कारण जरूर बताएं। क्लियर हो गई बात? क्या सिद्ध हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि AB नीचे आ रहा है और AN ऊपर पलट दो, तो पलट सकते हो। AM अपॉन AB दोनों को पलट देंगे, ये ठीक है। आगे अब देखिए सवाल सवाल नंबर 4। कह रहा है आकृति 6.19 में DE AC के पैरेलल है और DF AE के पैरेलल है। बहरहाल क्या कहते हैं हमें? पहले चित्र देखिए, चित्र कुछ ये है। ये A, ये B, ये C और DE AC के समांतर है। ये वाली क्या जाते हैं? हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर है किसके? ये समांतर का निशान। उसके बाद है DF समांतर है AE। पहले AE बनाओ तभी तो DF समांतर बनाओगे। AE और DF जो है वो AE के समांतर है।
बहुत ध्यान से देखना, इसलिए यहाँ पर डबल लगा दिया ताकि अलग ही पहचान। और साथ साथ में मालूम है डी एफ समांतर है, क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है डी एफ अपॉन एफ ई बराबर डी ई अपॉन, बहुत आसान। दो त्रिभुज ढूंढने, पहले तो देखो सिद्ध क्या करना है, बी एफ ये एफ ई, यानी एक तो मुझे इस त्रिभुज के अंदर लगाना पड़ेगा, ये दो भुजाएं समांतर। दूसरा है बी ई ई सी, बी ई ई सी, तो बी ई ए सी जो बी और ई सी है, तो ऐसी कौन सी भुजा है जो बी से जा रही है समांतर होगी वाली, ये इसके समान। ठीक, अब आप देखो कैसे लिखें उत्पत्ति, बहुत ही आसान सवाल है। त्रिभुज ए बी सी में डी एफ जो है डी ई वो समांतर है किसके? तो आप त्रिभुज ए बी सी के अलावा कहीं मत देखो, और उसमें भी कौन है समांतर? डी ई समांतर है किसके? ए सी के। अगर मैं रफ चित्र बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा, ए बी सी, खाली इतना है। तो अगर डी ई ए सी के समांतर है तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या आ जाएगा? अतः कौन सी फिल्म लगाई हम? क्या कहती है थेल्स फिल्म? वो कहती है बी डी अपॉन ए डी बराबर बी ई अपॉन ई सी। कोना पकड़ के चलो, एक कोना पकड़ लिया, बी डी अपॉन डी ए, फिर यहीं से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं उधर से शुरू हो जाएगा, ये गलती करते बच्चे, जिधर से यहाँ शुरू करेंगे उधर से इधर शुरू, बी डी अपॉन बी ए बराबर बी ई अपॉन ई सी। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास? त्रिभुज ए ई बी में, देख लो ये है ए ई बी, इसमें क्या है भाई, डी एफ जो है वो समांतर है किसके? मैं यहाँ रफ चित्र बना रहा हूँ जैसे मैंने इसका बना के दिखाया, तो ए ई बी और ये रफ चित्र बना लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है ना, दिमाग एकदम भूल जाता है। हमने चित्र निकाल लिया वाला ए ई बी अलग निकाल दिया, इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो क्या पता लगा यहाँ से? बी डी अपॉन डी ए, या ए डी कह दो क्योंकि ऊपर ए डी लिख दिया था, बराबर बी एफ अपॉन, कोई दिक्कत इसमें? अब जरा देखना, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का LHS कैसा है? तुलना कर ले। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की क्या करनी है? तुलना। जैसे तुलना करोगे क्या आ जाएगा? बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ, यही आपको ये सिद्ध करना है, देखो, ठीक है।